अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक ही खैरियत से हैं? अच्छा जी, ये हमारा पार्ट 3 है। और वैसे तो मैंने सोचा था कि हम इसको 4 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट कर देंगे, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, और मसरूफियत की वजह से जो है मैं इसको मैनेज नहीं कर पा रहा। ठीक है, और मैं टाइम पे कह लें कि आपको वीडियो भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना भले वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन जो है वो वीडियो एक कह लें कि कंप्लीट हो जाए, जो हमारा ये फर्स्ट टैंक का सेटअप है। ठीक है, तो अब ऐसा है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप देख लें। इसके अंदर यहाँ पे टेपिंग लगाई जा रही है। टेपिंग लगाई जा रही है, इसलिए लगाई जा रही है ताकि कह लें कि किसी भी किस्म का मैसी काम ना हो। ठीक है, जो भी सिलिकॉन लगी है वो सिलिकॉन जो है वो विद इन टेप लगे। ठीक, उसको आप देखेंगे कितनी परफेक्शन से लगाए जा रहे हैं। ठीक है, और उसको इंच बाय इंच उसका साइज लेने के बाद उसको मज़ीद कट किया जाएगा। ठीक है, ये पेपर टेप लगाया जा रहा है इसके ऊपर। अच्छा, इस वीडियो के अंदर जो है वो ज़्यादा तफसील मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो देखने और समझने की। ठीक है ना, तो मैं आपको हाइलाइट्स के थ्रू बताता रहूँगा कि क्या काम हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है ना, देन आपने खुद इस चीज़ को समझना है। ठीक है, ये देखें, ये स्केल के थ्रू इसको रख के पहले मेजरमेंट ली जाएगी। मेजरमेंट लेने के बाद जो है उस हिसाब से इसको कट कर दिया जाएगा जितना एक्सेस होगा। अच्छा, इसके लिए प्रॉपर टूल्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट टूल्स जो है ना वो आप काम नहीं कर सकते। जुगाड़ू काम जो है ना वो सस्ते में होता है, और जो बेहतरीन काम होता है ना वो महंगे में होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है एक प्रॉपर काम के अंदर, उतना एक जुगाड़ू काम में नहीं होता। ठीक है ना, तो आप देखिए उसको प्रॉपरली स्केल किया जा रहा है, उसको मेजर किया जा रहा है। ठीक है, कि कितना ग्लास की जगह छोड़नी है और कितनी नहीं। अच्छा, इसको मैंने ज़्यादा फॉरवर्ड भी नहीं किया है, और उसकी वजह ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने की और समझने की हैं वो स्किप ना हो जाए। इसलिए जो है मैंने कहने की कोशिश किया है कि मिनिमम साइड पे वीडियो को फॉरवर्ड करूं। ठीक है, ये इसकी कटिंग हो रही है। ये देखिए, कटर से इसको कट किया इन्होंने, जितना एक्सेस टेप था उसको हटा दिया। अच्छा, इस ये जो टेपिंग है इसकी जो अहमियत है, जो इम्पोर्टेंस है, वो जब ग्लास फिट होगा ना तब आपको सही से समझ में आएगा कि एक्चुअली ये इतनी मेहनत की क्यों जा रही है। अच्छा, ये जो पोर्शन था, इस पोर्शन के अंदर जो है वो कह लें कि मैंने इसको थोड़ा फॉरवर्ड किया है। ठीक है, अब आप देखेंगे पहले इन्होंने ग्लास को स्टैंड किया है। स्टैंड करने के बाद जो है पहले इसको सिलिकॉन लगाएंगे। सिलिकॉन लगाने के बाद जो है वो कह लें कि इसको बैठाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तब जो टेपिंग है, ये देखें सिलिकॉन लग रहा है। अच्छा, सिलिकॉन में जो है ना वो आपने कंजूसी नहीं करनी है बिल्कुल भी। उसकी वजह ये है कि इस एक टैंक के अंदर कोई 8 सिलिकॉन ट्यूब्स लगी हैं। ठीक है ना, जो पूरी ट्यूब्स आती हैं, और देखिए कि 3 लोगों की हेल्प की मदद से उसको बिठाया गया है। ठीक है, देखें आप,
अब साइड पैनल लग रहा है। अच्छा देखें, ये सर से काम के दौरान जो है एकदम से ट्यूब ख़त्म हो जाती है, फ़ौरन आपके पास जो है दूसरी ट्यूब रेडी होनी चाहिए। ये साइड पैनल, अब साइड पैनल लगेगा। ये देखें, एक तरफ से जो है वो यूसुफ भाई प्रेस कर रहे हैं, एक तरफ से जो है ना दूसरे भाई प्रेस कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। अब थर्ड साइड के ऊपर ग्लास लगेगा। पहले मेक श्योर कर रहे हैं कि ग्लास अपनी जगह पर आ गया। अच्छा, ये ब्लैक सिलिकॉन हमने इसके अंदर यूज़ की है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ब्लैक सिलिकॉन हमने इसमें क्यों यूज़ की। ब्लैक सिलिकॉन की और क्लियर सिलिकॉन की प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो ब्लैक सिलिकॉन है ये थोड़ी देर से ड्राई होती है, यानी कि जो प्लेन सिलिकॉन है वो 24 आवर्स के अंदर कम्प्लीटली ड्राई हो जाती है, और ये जो ब्लैक सिलिकॉन है इसको 2 से 3 दिन 4 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है। इसका एक एडवांटेज ये होता है कि जब फिनिशिंग का काम कर रहे होते हैं तो उस दौरान कभी अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है, अगर आपसे ग्लास गलत फिट हो जाता है, पैनल गलत फिट हो जाता है, तो उस सूरत के अंदर आप उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन होती है वो एक दफ़ा चिपक गई और आपने अगर उसको निकाला तो आपको पूरी तरह से उसको निकालना पड़ेगा। देखें, ये अभी ग्लास के अंदर उसको फिनिश कर रहे हैं। देखिए ट्यूब और ख़त्म हो गई, इसके अंदर इसको फिनिश कर रहे हैं। उसके बाद जो है ये जब टेप हटाएंगे तो टेप हटाने में क्या होगा कि जितनी हमें रिक्वायर्ड स्पेस चाहिए थी सिलिकॉन के लिए, देखिए टेप हटा रहे हैं, उतनी ही स्पेस के ऊपर सिलिकॉन नज़र आएगा, उसके अलावा नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, ये टेप हटा दिया। अच्छा, ये जो टेप हटाना होता है ना, ये विदिन अ मिनट ही हटाना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने लगा दिया और उसके बाद आप जो है आप शाम में आएंगे और आके आप इसको हटाएंगे तो जैसा ओके की रिपोर्ट हो जाएगी। तो ओके की रिपोर्ट नहीं होगी, वो वहीं चिपक जाएगा और जब आप निकालेंगे ना तो वो उखड़ेगा। जब वो उखड़ेगा ना तो वो ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, एक बंदा जो है वो ट्यूब रेडी करता जा रहा है। जैसे जैसे ट्यूब जो है वो इस्तेमाल हो रही है, ट्यूब्स को काट के रेडी करना पड़ता है क्योंकि इसको काटने में भी टाइम लगता है। अच्छा, खैर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जो है किसी भी ऐसे बंदे से कह लें कि ब्लैक सिलिकॉन से बनवाएं टैंक जिसको इसका एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि अगर ये फैल गई ना तो ये बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाती है। तो आप देखो कि वो कितने तरीके से इसको लगा रहे हैं और एक रिच क्वांटिटी के अंदर लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जी कंजूसी कोई बचा, इस तरह का सिलसिला। इस पूरे टैंक के अंदर, सिर्फ इस सिंगल एक टैंक के अंदर जो है ना तकरीबन 8 से 9 सिलिकॉन जो है ये ट्यूब लग गई है। ये आप देख रहे हैं सिलिकॉन ने इन्होंने लगा दिया है, ठीक है। और कितनी चलेंगे क्वांटिटी के अंदर लगाए ये भी देखें। अब तीसरे पैनल को लगाने का टाइम आ गया है। अब ये तीसरा पैनल आ गया है और ये जो टेप लगाया हुआ था इसका मतलब अब आपको समझ में आएगा कि ये टेप लगाने का मकसद क्या था। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें बताने की नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादातर चीज़ें आपकी अपनी देखने की हैं, समझने की हैं,
कि किस तरह से किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको एंजॉय करें, देखें, जहाँ पे ज़रूरत होगी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की वहाँ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। फ़िलहाल आप देखें कि किस तरह से फिनिशिंग से ये काम किया जा रहा है।
अब आप देखें कि ये तीसरे पैनल की अब तैयारी हो रही है। तीसरा पैनल जो है वो तीसरा नहीं, सॉरी, चौथा पैनल, फ्रंट पैनल, इसका जो बैक पैनल है वो अब लगने वाला है। ये 19 mm का ग्लास है, इसलिए इसको 2 लोग हैंडल नहीं कर सकते। इसीलिए इसके लिए 3 लोगों को हायर किया गया है। और देखें आप ये किस तरह से ले जा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी साइड बाहर आएगी, कौन सी साइड अंदर आएगी। ठीक है, अभी इन्होंने लाके इसको यहाँ प्लेस किया है क्योंकि अभी सिलिकॉन लगा नहीं है। तो लगा के पहले चेक कर रहे हैं कि बिल्कुल प्रॉपर कटा हुआ है, उसके साइज का है, लेवल, सारी मेजरमेंट, अप एंड डाउन, सारी चीज़ें पहले चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये वन टाइम होता है, एक दफ़ा लग गया तो लग गया। ये एक्सपर्ट है हमारे। तो ये सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। अब देखिए, पहले उन्होंने इसको रख के एज ए डमी देख लिया कि जी सारी चीज़ें ओके हैं, किसी चीज़ में कोई ऊंच नीच तो नहीं है, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये ग्लास को साइड पे उन्होंने रख दिया है। बहुत मुश्किल से मैंने इसको रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए, हर एंगल से, कि आप देख सको, आपको हर चीज़ वाज़े तौर पे नज़र आ सके। ये मेरी टीम है, आप इनको एक्वायर करना चाहें आप इनको एक्वायर कर सकते हैं, आप चाहें किसी और से तो आप किसी और से भी चलेंगे काम करवा सकते हैं। बट ये एक आपके एक्सपीरियंस के लिए है, आप उसको गाइड कर सकते हैं अगर उसको इतनी डीपली नॉलेज नहीं है परफेक्शन की, तो आप इस वीडियो की मदद से जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, मैंने मेंशन किया था कि इसके अंदर ये वीडियो काफ़ी लंबी है और मैंने इसको 4 पार्ट्स के अंदर बनाना था, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं निकल रहा है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको इसी 3rd वीडियो के अंदर फाइनल कर दूँ। ठीक है ना, इस टैंक को पूरा कम्प्लीटली विद वाटर टेस्ट आपको दिखा दूँ।
ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है कि वीडियो आपकी मर्जी है, जिसको इंटरेस्ट है वो डिटेल में देख सकता है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो इसको फॉरवर्ड करके देख सकता है, उसकी अपनी मर्जी है। मेरे कुछ अपने पर्सनल ऐसे फॉलोअर्स हैं जिनकी रिक्वेस्ट थी कि सर हम हर चीज़ डिटेल में देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने इसको डिटेल में ही रिकॉर्ड किया है और ये आपको वीडियो डिटेल में ही देखने को मिलेगी, ठीक है ना। बहुत ही कुछ लिमिटेड पोर्शंस हैं जो फॉरवर्डेड होंगे, लेकिन यह है कि मैं कह लें कि जो मकसद है, जो 3-3 4-4 कैमरे इंस्टॉल करने का मकसद था, वो ये था कि आप हर तरह से उसको परफेक्टली देख सकें कि काम किया कैसे जाता है, एक परफेक्शन से किसी टैंक को बनाया कैसे जाता है। और ये स्पेशली ये तो 19 mm ग्लास का टैंक है जो 6 फीट का है, जो हर कोई नॉर्मली बनवाता नहीं है, बल्कि शादिर नादिर ही शायद पाकिस्तान के अंदर किसी ने 6 फीट का टैंक 19 mm ग्लास में बनाया होगा, वो भी अल्ट्रा क्लियर बाहर से इंपोर्ट करके। तो ये एक एग्जांपल है। अगर कोई ऐसा भाई है जो कह लें कि शौक को अहमियत देता है और पैसों को नहीं देता, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, ये जो थर्ड पार्ट है, इसके बाद जो है एक पोर्शन और हमारा टैंक का इसी के साथ बनना है, ठीक है। उसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे, ठीक है ना। वो भी मैं कोशिश करूंगा कि 1 से 2 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट कर दूं। ये मैं खुद एवेल्युएट कर रहा हूँ चीज़ों की परफेक्शन को, कि ये मेरे मिजाज के मुताबिक, मेरे जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर कोई इसके अंदर किसी किस्म का कोई ग्लिच है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही, तो मैं उसको फौरी तौर पे ही रिवर्ट करवा सकता हूँ। मैंने अपने कई सालों के कैरियर में शादिर नादिर ही किसी के पास जो है 1 से 2 लेबर देखी है। मेजॉरिटी तो मैं यही देखता हूँ कि भाई ज़रा हाथ लगा दो, ये चढ़ाना है, भाई हाथ लगा दो, ये लगाना है, ये यूँ करना है, हाथ लगा दो, ठीक है ना। सिर्फ क्या है कि लेबर बचाने के लिए। तो मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ भाई, मैं तो बहुत ही कह लें कि मीन बेचने किस्म का आदमी हूँ मैं। और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो अपने इस टैंक सेटअप के ऊपर लगाया है। तो आपको इस कुछ घंटे की वीडियो के अंदर मेरी ज़िंदगी भर का तजुर्बा जो है टैंक मेकिंग का लेके, वो आपको देखने को मिल रहा है। उन्होंने देखें, इसको टेस्ट कर रहे हैं कि अगर टैंक के अंदर उतरना होगा तो क्या चढ़ना आसान है या नहीं। ये सारी चीज़ें कोई नहीं करता, क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉलेज एक तो लोगों को होती नहीं है, बनाने वालों को। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि लोग इतनी बार्गेनिंग करके काम करवाते हैं ना कि अगला बंदा जो करने वाला होता है वो ये सोचता है कि अबे यार मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं, मैं इतनी जो है ना वो डिटेलिंग के अंदर काम करूं, क्योंकि डिटेलिंग के अंदर टाइम लगता है ना भाई। यही टैंक जो है वो आधे घंटे के अंदर भी तैयार हो सकता था, लेकिन इसको तैयार होने में पूरा दिन लग गया, रात हो गई थी सिर्फ असेंबल करने के अंदर।
एक्चुअली अभी ये टैंक क्योंकि कच्चा है ना, तो इसके अंदर उतरा नहीं जा सकता है अभी, क्योंकि ज़रा से भी धक्के से जो है ये इसका कोई भी पैनल जो है वो निकल के गिर सकता है। इसलिए जो है वो स्टूल के ऊपर चढ़ के उसको अंदर से फिनिश करना है। अच्छा, ये जो आपको बॉटम पे सिलिकॉन नज़र आ रहा है, ये सिलिकॉन जो है ये अंदर चला जाएगा। ये अभी टैंक को ऊपर उठा के रखा हुआ है। इसके ऊपर जो है वो डबल थर्माकोल शीट लगी हुई है, और जब उसकी एक शीट हटा दी जाएगी तो ये जो ब्लैक आपको नीचे की लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन इसके अंदर चली जाएगी। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इस टैंक सेटअप को बनाने के लिए कितने महीनों की प्लानिंग हुई है, कितने डिस्कशन हुए हैं, कितनी सारी चीज़ें। वो मैं आपको एंड में समझाऊंगा कि कैसे और किस तरह से हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ा। ये आप देखें माशाल्लाह, ये फिनिश हो गया है, तैयार हो गया है, और अब ये ड्राइंग प्रोसेस में है। ये देखें लेज़र कटिंग, आप देखें इसकी। पूरे कराची के अंदर सिर्फ एक ही लेज़र कटिंग वाला है जो पंजाब चौरंगी के पास उसकी जो है कारखाना है। इसको स्पेशली कितना ट्रांसपोर्ट किया गया, मंगवाया गया पहले बाहर से, फिर मंगवा के फिर इसको फिनिश करवाया गया, फिर इसको लेज़र कटिंग करवाई गई, फिर इसकी फिनिशिंग हुई। बहुत लंबी कह लेंगे जर्नी जो है इस ग्लास ने भी अपनी जो है ना इस प्रोजेक्ट के अंदर गुजारी। अब आप देखें, आपको परफेक्शन नज़र आ रही होगी। जो हमने टेपिंग यूज़ की थी, उस टेपिंग का जो अभी इसकी मज़ीद फिनिशिंग होगी, हल्के फुल्के जो आपको सिलिकॉन नज़र आ रहा है वो अभी साफ़ होगा, ठीक है ना। लेकिन आप देखें कि ग्लास की जितनी विड्थ है उतना ही सिलिकॉन उसके अंदर लगा हुआ है। अच्छा, ये जो स्क्वायर बने हुए हैं
नीचे बॉटम ग्लास के ऊपर। इसके बारे में मैं पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि ये बेसिकली हाइड्रोलिक का काम करते हैं। जो ग्लास आपस में बिल्कुल मिले हुए होते हैं उनके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर इसके ऊपर जितना प्रेशर आएगा, ठीक है, ये उसके अंदर एक शॉक ऑब्जर्वर का काम करेगा। और इससे टूटने के भी चांसेस जो है वो 90% कम हो जाते हैं। कोई सपोर्ट नहीं है किसी भी किस्म की, कोई ना ऊपर सपोर्ट है ना कोई नीचे सपोर्ट है। ये इसकी क्वालिटी है। ये 200 गैलन का टैंक है और विदाउट सपोर्ट ये 12 mm के अंदर बनना नामुमकिन था, ठीक है। इसलिए इसको 19 mm ग्लास के अंदर बनाया गया है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ में और 12 mm ग्लास की स्ट्रेंथ में बहुत डिफरेंस है। तो ये विदाउट सपोर्ट जो है 200 गैलन का वेट बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन 12 mm ग्लास का जो टैंक होगा 6 फीट का, वो विदाउट 3 सपोर्ट से कम में ऊपर नीचे आगे पीछे इसको हर तरह से सपोर्ट चाहिए होगी, लेकिन तब भी 200 गैलन वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, 19 mm कर सकता है। इसलिए वी चूज 19 mm ग्लास। और ये जो पन्नियाँ आप देख रहे हैं, ये इम्पोर्ट जब होता है ग्लास तो उसके साथ लगी हुई आती है। अब ये 4th-5th डे है जब ये कम्प्लीटली सूख गया। अब इसकी प्लम्बरिंग का काम शुरू हो गया। अब इसकी प्लम्बरिंग हो रही है। अब आप देखें कि इसको किस तरह से फिट किया जाता है और एंजॉय करें। आज हमें 3 लोगों की जरूरत नहीं थी, 2 लोगों की जरूरत थी, तो 2 लोग काम कर रहे हैं आज। अच्छा, और एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई आम वर्कर नहीं है काम करने वाले, ये स्पेसिफिकली यही काम करने वाले लोग हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर आप ये सोचो कि यार मैं चौकीदार को बुला लूँगा, उसको मैं पैसे दे दूँगा, वो हाथ लगा लेगा और या हेल्प करा देगा इसके अंदर, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। जिसका जो काम होता है ना वो वही जानता है। अब देखें, जो ऊपर बंदा काम कर रहा है ना, उसको नीचे का नहीं पता है कि नीचे कैसे काम हो रहा है, और जो नीचे कर रहा है उसको ऊपर वाले का नहीं पता कि वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें नीचे वाले को पता है कि मुझे क्या काम करना है, ऊपर वाले को पता है कि मुझे क्या काम करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए ये जो लेबर है ये 2000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से भी आई है और 5000 पर डे के हिसाब से भी आई है।
वो मैं आपको आगे जो नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। जो नेक्स्ट सेटअप है उसके अंदर जो लेबर आई थी वो 5000 पर पर्सन के हिसाब से आई थी, कुछ 2000 के हिसाब से आई थी। उसमें 5 लोगों को हमने जो है वो 5 से 6 लोगों को इंगेज किया था उस प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, आपको इसकी वीडियो क्वालिटी के अंदर काफ़ी वेरिएशन नज़र आएगा क्योंकि इसके अंदर कई सारे कैमरे यूज़ हुए हैं। इसके अंदर गोप्रो भी यूज़ हुआ है, इसके अंदर सोनी का कैमरा भी यूज़ हुआ है, इसमें न्यूकॉन भी यूज़ हुआ है, इसके अंदर मिररलेस कैनन M50 भी यूज़ हुआ है। तो और मोबाइल कैमरा भी 64 मेगापिक्सल यूज़ हुआ है। तो आपको कई जगह पे काफ़ी डिफरेंस फील हो सकता है।
ये प्लम्बरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जब ये कवर हो जाएगी ना तो उसके बाद फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस प्लम्बरिंग को कैसे किया जा रहा है, इसको थोड़ा सा और से देखने की कोशिश करें और समझें कि ये कहाँ सिलिकॉन लगाया जा रहा है, किस तरह से फिट किया जा रहा है, उसके अंदर क्या चीज़ें लगाई जा रही हैं, किस तरह से इसको कह लें कि मेजर करके उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है पाइप की। ये देखिए, ये अब इसका कवर लग गया। इसको बेसिकली ओवरफ्लो बॉक्स कहा जाता है। के अंदर भी जो ये टेपिंग की गई है, ये इसलिए की गई है इसके अंदर ताकि जो टैंक की खूबसूरती है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। उसको भी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है सिलिकॉन को लगाना है।
देखिए, हर चीज को मेजर कर करके लगाया जा रहा है, क्योंकि ये चीजें रिवर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। एक गलती और सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। हर चीज पहले से एक्स्ट्रा लेके रखी हुई है। देखिए, पाइप भी कितना एक्स्ट्रा है, इसको लेके पहले से रखा हुआ है ताकि जरूरत के मुताबिक उसको फिट किया जा सके, कट किया जा सके।
ये रिटर्न वॉल पाइप है, ये जो इनके हाथ में है, इससे नीचे से पानी ऊपर आता है। ये देखें भी आप के ये जो बॉक्स है, इसको ओवरफ्लो बॉक्स कहते हैं। ये जो ओवरफ्लो बॉक्स है, इसको कितनी एक्यूरेसी के साथ जो है, कितनी कह लें कि मेजरमेंट के साथ इसको लगाया जाएगा, अभी आप देखिएगा। ये देखें, जबकि इसको टेम्परेरी लगाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि उसको अंदर बाहर हर जगह से कैलकुलेट किया जा रहा है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पानी।
टैंक के अंदर, क्योंकि ये जो नोज़ल थी, ये नोज़ल जो है ये ही डिस्ट्रीब्यूट करेगी पानी के अंदर, पानी। अब अंदर का जो काम है वो हो गया। अब जो है नेक्स्ट अब वायरिंग इसकी की जाएगी। क्योंकि वायरिंग को इसको प्लेस करने से पहले करना ज़रूरी है। ये वायरिंग पहले से हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ी भी थी, और यही डिसाइड करके कि जब टैंक को प्लेस करना होगा तो उस टाइम के ऊपर जो है हम उसको कट शॉर्ट करेंगे और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट राइट के ऊपर आपको वायर लटकते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो लाइटिंग के लिए हमने छोड़े हैं। अच्छा, इसका पूरा इलेक्ट्रिकल जो पैनल है वो इस टैंक के अंदर ही होगा, इसलिए वो नज़र नहीं आएगा आपको, वो मैं अलग से आपको दिखाऊंगा। पहले यहाँ पे टेम्परेरी लाइट जो है वो लगा रहे हैं ताकि जो है इसका जो बैकग्राउंड वगैरह लगाना है वो बैकग्राउंड जो है उसको लगाया जा सके। उसके लिए भी लाइट की ज़रूरत है क्योंकि शाम का टाइम हो गया और अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो बैकग्राउंड में हम इसके लगा रहे हैं वो विनाइल है, ब्लैक विनाइल। और इसके लिए भी जो है ना आपको मिनिमम साइड के ऊपर 2 बंदे रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि एक तो विनाइल एक्सपेंसिव भी होता है और दूसरा ये कि उसको कह लें कि उतारने में, जब इसके स्टिकर उतारते हैं तो ये अक्सर चिपक जाता है। तो जब चिपक जाता है तो फिर ये बेकार हो जाता है, क्योंकि इसको आप अगर उखाड़ेंगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, उसका कलर ही उतर जाएगा। अभी देखें, ये अभी पहले ग्लास को वॉश कर रहे हैं। वही वाली बात जो मैंने पहले भी कई दफ़ा कही कि प्रॉपर टूल्स जो है ना वो जो काम करते हैं वो कह लें कि जुगाड़ वाली चीज़ें जो है वो वैसे काम नहीं करती। ये एक स्पेसिफिक ख़ास स्क्रब है जो ग्लास को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, इस प्रोसेस को मैं फॉरवर्ड नहीं करूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें डिटेल में देखना ज़रूरी होती हैं और आपके पास यूट्यूब पे ये ऑप्शन होता है कि जो आप ना देखना चाहें आप उसको फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, तो जो भाई मेरे दोस्त मेरे फॉलोअर्स इसको डिटेल में देखना चाहते हैं
तो वो इसको देख लेंगे, जो कह लें कि अपने हिसाब से देखना चाहते हैं अपने हिसाब से फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, ये देखें। वैसे तो इसमें 3 लोग हो तो वो बहुत अच्छा रहता है। ये जब उतार रहे हैं तो ये देख रहे हैं ना आप, तो ये क्या होता है, ये पलट के चिपक जाता है एकदम से। ये देखें, जैसे नीचे से रोल हो रहा है ना, तो ये चिपक जाता है आपस में, और चिपक गया तो फिर बेकार हो जाता है। अब प्रिपरेशन कर रहे हैं इसको चिपकाने की। ये भी एक कह लें कि बहुत टेक्निकल चीज़ है, समझने की, देखने की। विनाइल लगाने से पहले अंदर स्प्रे किया गया था ग्लास के ऊपर, और पीछे भी किया जा रहा है। उसका भी एक रीज़न है कि पीछे से जब उसको प्रेस किया जाएगा तो वो ऐसा ना हो कि कह लें कि वो प्रेस करने के अंदर पीछे से विनाइल फट जाए। तो उस चीज़ से बचने के लिए पीछे भी कह लें कि जो लिक्विड सोप है उसका स्प्रे किया गया इन्होंने। वैसे तो मैंने जितने भी लोगों को लगाते हुए देखा है, उनको मैंने यही देखा है कि वो सिर्फ इनर साइड के ऊपर स्प्रे करते हैं, और जो इसका टूल होता है जिससे ये लगा रहे हैं अभी, वो यूज़ करके जो है उसका जो लिक्विड है वो निकाल लेते हैं। ये डिपेंड करता है, ये वाला विनाइल जो है ये इसकी कह लें कि इतना ये कलर में है ना, अगर कह लें कि अगर ये आइसबर्ग या फिर फ्रॉस्ट के अंदर अगर हो तो वो फटता नहीं है, ये फट जाता है अगर जो है इसके साथ आपने ज़्यादा इसको प्रेस किया तो।
अच्छा, अब इसके लेफ्ट साइड के ऊपर भी हम इसको विनाइल से कवर करेंगे क्योंकि वो बेसिकली वॉल की साइड पे जाना है, इसलिए।
तो इसको भी सेम प्रोसेस के साथ जो है प्रिपेयर कर रहे हैं कि पहले ग्लास वॉश किया, उसको प्रॉपरली क्लीन किया, उसके बाद जो है अब विनाइल लगाएंगे इसके ऊपर। ये जो देखिए, ऐसे भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि इस तरह से अगर इसको लगाना हो तो किस तरह से लगाया जाता है, क्या उसकी कटिंग पहले की जाती है या फिर उसकी कटिंग बाद में की जाती है, उसकी फिनिश पहले करते हैं या बाद में करते हैं। तो ये आप देखेंगे किस तरह से इसको इस साइज़ के लिए कट कर दिया इन्होंने लगाने से पहले ही। सेम मेथड है जो बैकग्राउंड के लिए किया था, वही सेम मेथड। ये देखें, इन्होंने इसको लगाया है बट परफेक्शन नहीं लग रही, कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इसके अंदर आपको अगर आपने लिमिटेड चीज़ें अगर लेके रखी हुई हैं, यानी कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले,
तो उस सूरत के अंदर देखिए जैसे खराब हो जाता है, ठीक है, तो आपका काम रुक जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपेयर के अंदर नहीं है। तो हमने क्या किया था कि हर चीज़ हमने एक्सपेयर में एक्स्ट्रा मंगवा के हमने रखी थी कि जितना यूटिलाइज होगा उतना हम यूटिलाइज कर लेंगे, और जो एक्सपायर बच जाएगा वो हम रिटर्न कर देंगे। तो इस पॉलिसी के ऊपर हमने जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ली थी। इसी तरह हमने ये विनाइल का भी कह लेंगे रोल ले लिया था, और जितना यूज़ हमारे आया उतना हमने यूज़ किया, और बाकी जो है हमने रिटर्न कर दिया। अच्छा, इत्तेफाक से जो है ना ये जब लग रहा था, मैं था नहीं, और ये कैमरा जो है वो ऑटो शूट पे लगा हुआ था, मोशन सेंसर पे। तो रिकॉर्डिंग जो है उसके अंदर मैंने कह लें कि कोशिश की कि किसी भी किस्म का कोई गैप ना आए। तो अब शायद कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने इसको वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। बट जैसा मैंने आपको बताया कि हर चीज़ हमने कह लें कि एक क्वांटिटी के अंदर लेके प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, तो हर चीज़ का बैकअप जो है वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह था। तो अब ये दूसरा प्रिपेयर हो रहा है, ये लग जाएगा। काम नहीं रुकेगा, काम नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वर्किंग लेबर है, ठीक है ना, ये पर डे के हिसाब से चार्ज करते हैं, ठीक है। तो अगर काम रुक गया तो ज़ाहिर बात है कि दिन भी वेस्ट हो गया, और आपका आप जो पे कर रहे हैं वो पैसे भी वेस्ट हो गए, क्योंकि काम हो नहीं सका। अच्छा, इसके अंदर कुछ लोग जो है ना वो गाड़ियों को टेंट करने वाला जो ब्लैक शीट होती है वो बहुत चीपर प्राइस के अंदर मिल जाती है, तो लोग मोस्टली जो है वही यूज़ करते हैं इसके लिए। लेकिन क्या है कि उसकी एक ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं होती है। अगर आपने अपने टैंक को किसी ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे धूप पड़ती है, तो वो एक टाइम के बाद क्या होगा कि वहाँ से वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा, और क्योंकि साथ ही टैंक कहीं ना कहीं प्लेस किया हुआ होता है, तो पीछे से उसको इसका पेपर चेंज करना जो है ना वो पॉसिबल बहुत ही मुश्किल हो जाता है, एक चैलेंजिंग हो जाता है एक तरह से प्रॉब्लम। विनाइल थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बट ये है कि ये आपका 7-8 साल भी कह लेंगे, ये इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना इसका कलर फेड होगा, ना ही इसकी क्वालिटी में कोई फर्क आएगा, और ना ही कोई किसी और तरह की चीज, क्योंकि ये फाइबर मटेरियल से बना हुआ होता है। अच्छा, हर चीज को मैंने खुद पर्सनली चेक किया है, और मैं इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान जो है ना मैंने कोई ऐसा पोर्शन मिस नहीं किया जो मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल से नीचे हो, क्योंकि बेसिकली इसको सब कुछ कह लें कि डिज़ाइन करने वाला, और कह लें कि इसको क्रिएट करने वाला तो मैं ही हूँ, सही है ना। तो जो हमारे टेक्नीशियन हैं, जो हमारे यूसुफ भाई हैं, इन्होंने उसको अमली जामा पजामा पहनाया है, जो मैं चाहता था वो उसको वो पूरा कर रहे हैं उस तरीके से जैसे मैं चाहता था। तो मैं किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था परफेक्शन के अंदर। तो मैं पर्सनली जो है उसको टाइमली चेक भी करता रहता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक दफ़ा हो गई तो फिर वो रिवर्ट नहीं हो सकती।
अच्छा, इस प्रोजेक्ट के दौरान जो है डेली ही तकरीबन समझें कि चीज़ों को परफॉर्म करने से पहले कई दफ़ा डिस्कस किया जाता था, और डिस्कस करने के बाद फिर इसको प्रोसीड किया जाता था। और समटाइम ऐसा भी होता था कि ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है इसको रोक दिया जाता था, क्योंकि मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही होती थी तो मैं इसको रुकवा देता था और फिर उसको दोबारा से करवाता था। जब आप इतना खर्चा कर रहे हो और आप एक कह लें कि एग्जाम्पल एक चीज़ बना रहे हो, एक आइडियल चीज़ बना रहे हो, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है टाइम भी लगता है, और उसके साथ साथ उसमें मेहनत के साथ साथ उसके अंदर एक बारीक नज़र भी रखनी पड़ती है कि कोई ऐसी चीज़ ना छूट जाए जो उसके अंदर किसी भी किस्म का बदनुमा इम्पैक्ट दे।
अब सारा बैकग्राउंड का काम जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है, ठीक है ना। वायरिंग भी जो लटक रही थी वो आपने देखा था, वो भी उसको भी सेटल कर दिया है। अब जो है इसको प्लेस करेंगे, ये देखें। अच्छा, प्लेसमेंट के लिए भी ना आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत हैवी टैंक था। और कह लें कि अगर मैं पूरी डिटेल मूवमेंट वगैरह की भी आपको अगर दिखाता तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश किया कि कंपाइल करके जो है सीरीज़ को कंप्लीट करूं, क्योंकि बहुत डिले हो गया, बहुत लेट भी हो गया। तो ये प्रॉपर टूल है इसको मूव करने के लिए एक्वेरियम को। अब कैबिनेट के डोर्स वगैरह सारे चेक किए जा रहे हैं कि, क्योंकि इसको हमने नीचे रखा है, इसके अंदर एक गैप है, ठीक है, तकरीबन 1 से 1 इंच का। तो उसकी वजह ये है कि इन फ्यूचर कभी भी खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म का कोई पानी गिर जाता है, कुछ हो जाता है, तो नीचे से कोई इसका बेस जो है वो ना गलने लग जाए, ठीक है ना। जो मेटल का मैंने लगवाया है, ठीक है ना, फ्रेम, तो उसके नीचे भी एक्रेलिक के पीसेस रखवाए हैं 8 mm के, ताकि जो है माइनर साइड के ऊपर अगर पानी जो है वो गिरता है या फिर वहाँ पे थोड़ा सा नमी होती है, तो उससे जो वो आयरन है वो ख़राब ना हो, क्योंकि एक्वेरियम है भाई, तो पानी ना गिरे ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। तो पानी तो गिरेगा और गिरता है, चाहे आप कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो। अच्छा, हमने पीछे भी स्पेस रखी है, और कह लें कि आगे बिल्कुल हमने इसको लेवल पे सेट किया। अब ये अपनी जगह पर आ गया। वाटर टेस्ट करना स्टार्ट किया है हमने। अब इसके अंदर पानी जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट वाटर टेस्टिंग है। ये ऑलमोस्ट डन हो गया है हमारा ये वाला पोर्शन टैंक का। तो अब नेक्स्ट लेवल जो है वो चल रहा है सारा। अभी भी हमारा उनसे डिस्कशन के भाई अब जो है नेक्स्ट किस तरह से करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कब होगा, कब क्लास आएगा, कब कैसे किया जाएगा, यहाँ बनेगा या बना के लाया जाएगा, फिर उसको फिट किया जाएगा। तो अब ये सारे डिस्कशन ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया ना कि ड्यूरिंग प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा, ये लीकेज चेक कर रहे थे जो कहने के वाटर फ्लो बॉक्स है उसका, कि उसके अंदर पानी तो नहीं जा रहा है, क्योंकि वो उसका पानी जो है वो ऊपर से जाना है नीचे, तो इसलिए उन्होंने स्टूल पे चढ़ के चेक किया। अब शायद मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन हम शायद किसी चीज़ के डिज़ाइनिंग के ऊपर बात कर रहे थे, तो वो मुझे दिखा रहे थे अपने पास मोबाइल में कुछ एग्जांपल के तौर पे।
अच्छा, ये जो वाटर फिल हो रहा है इसके अंदर, इसको टेस्ट करने के लिए हमने 72 आवर्स तक जो है हमने इसके अंदर पानी को भर के रखा था। और इसके बाद जो है हमने इसमें जो हमें इक्विपमेंट लगाने थे, पावर हेड वगैरह, जो ये पानी के अंदर प्रेशर डेवलप करते हैं, तो वो भी हमने जो है इसके अंदर लगा के उसको फिर मज़ीद जो है 3 दिन हमने टेस्ट किया। और फिर उसके बाद हमने कई मल्टीपल टाइम्स जो है इसका वाटर चेंज किया, इसको सैनिटाइज़ किया, इसको पोटेशियम परमैंगनेट से सैनिटाइज़ किया, फिर उसके बाद जो है हमने सॉल्ट से सैनिटाइज़ किया। उसके बाद जो है हमने इसको 15 दिन के लिए साइकिलिंग के लिए छोड़ दिया, ठीक है ना। और फिर साइकिलिंग के बाद जो है हमने इसको इसकी तमाम प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ जो है क्या लेंगे रनिंग के ऊपर लगा दिया, ठीक है ना। और फिर विद इन अ वीक ही फिर हमने जो है जो अपनी फिशेस हमें इसमें ऐड करनी थी वो फिर हमने ऐड कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह नो मोर्टेलिटी, नो इश्यूज, नो ट्रबल्स, कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन टाइम का चल रहा है। और 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है इस बात को भी। ये वीडियो आप लेट देख रहे हैं, ये देखें, ये ओवरफ्लो बॉक्स को चेक कर रहे हैं कि पानी ऊपर से ही जा रहा है या साइडों से ही। ये नीचे सम्प के अंदर अभी हमने मीडिया ऐड नहीं किया, और उसका भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊंगा कि हमने इसके अंदर कौन सा मीडिया यूज़ किया है, ठीक है। और कौन सा मेथड हमने जो है इसके अंदर, सम्प के कई सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। कई तरह के मीडिया के हिसाब से सम्प को बनाया जाता है। मैंने जो चूज़ किया वो अपने हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट चूज़ किया। और इसी तरह हर कोई जो अपने पास सम्प का सेटअप बनाता है वो अपने हिसाब से परफेक्ट बनाता है, क्योंकि अलग अलग मीडिया है, मीडिया की एक वसी रेंज है। अब रिटर्न पंप को चेक किया जा रहा है। अच्छा, ये एक इकोसिस्टम टैंक बनाया है हमने। वैसे इसके अंदर सिर्फ आप वाटर टॉप अप करके भी आप इसको कई अरसे तक, यानी कि 6-7 महीने, साल भर भी चला सकते हैं सिर्फ टॉप अप करके, ठीक है ना। लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर कौन सी फिशेज रखने वाले हैं। फिलहाल हमने इसके अंदर चिकलेट्स डिसाइड की थी, तो चिकलेट्स के साथ कह लें कि इकोसिस्टम के साथ नहीं चल सकता, उसमें साइफन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बहुत ही मैसी ईटर भी है। और उसकी जो कह लें कि शिट क्वांटिटी है वो भी बहुत मैसी होती है, तो साइफन करना बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए। हाँ, अगर हम इसके अंदर डिस्कस रखें, एंजल्स रखें, ट्रोपेटो बार्ब रखें, सिल्वर शार्क रखें, टेट्राज रखें, तो हम इसको बहुत आराम से इकोसिस्टम पे चला सकते हैं, और बहुत हेल्दी और बेहतरीन टैंक जो है ना ये रन कर सकते हैं आप सालों तक। लेकिन क्या है कि टाइम के बाद आपको कह लें कि सम्प की एटलीस्ट मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके साथ एक प्रॉपर एक बिग वाटर चेंज के साथ जो है कह लें कि जो सरफेस टैंक है उसको भी क्लीन करना होगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया कॉलोनी डेवलप होती है, जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है ना, वो जब अमोनिया को नाइट्रेट और नाइट्रेट से नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी उस फूड को खा के जो है, जो वेस्ट होता है उसको खा के भी वो भी एक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होता फिश के लिए, ठीक है ना। तो ये जो मेथड होता है अमोनिया कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट, नाइट्रेट कन्वर्ट इनटू नाइट्राइट,
जो मैंने समझा फॉरवर्ड करना वो मैंने कर दिया। अब आप देखेंगे ये हमारा एक साइट रेडी हो गई है। अब ये वाटर टेस्टिंग इसकी चलती रहेगी। इन द मीन वाइल जो है हम अब नेक्स्ट जो हमारा बराबर में इसका सेटअप है उसकी मेजरमेंट्स और कहने के कैलकुलेशंस करेंगे, क्योंकि जो मेन टैंक था उसके अपनी जगह पे आ जाने के बाद ही हमें ये देखना था कि हमारे पास एक्चुअल स्पेस कितनी होगी और उसके बाद ही उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट राइट साइड पे भी बनने वाला है ये 7 टैंक्स का सेटअप है और नॉन आयरन बेस है, पूरा ग्लास के ऊपर बनेगा, ग्लास के ऊपर ही सारी चीजें होंगी। कोशिश तो की है हमने कि ऐसी चीज बनाए कि देख के दिल खुश हो। बाकी आप लोग ज़्यादा बेहतर शायद बता सकते हैं क्योंकि आप व्यूअर्स हैं। ये हमारे डिस्कशंस चल रहे हैं कि भाई इसको किस हाइट पे रखना है, कितनी हमारे पास स्पेस है, कितना हम उसको ऊपर ले जा सकते हैं, कितना हम उसको नीचे रख सकते हैं। उसकी कई सारी वजूहात हैं, क्योंकि ऊपर जो है अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, ये विंडो के ऊपर जो है एक पिलर है, ठीक है ना। और वो पिलर जो है टैंक के ऊपर आएगा, तो हमें वाटर चेंज करने के हवाले से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और अगर कोई मेंटेनेंस करनी हो तो भी वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो। तो हमारे पास हाइट भी थोड़ी सी लिमिटेड है और जो स्पेस है वो भी। तो ये इसको हम डिसाइड कर रहे हैं कि विंडो के जो ऊपर वाली वुड है उससे नीचे रख लें। बस इस पोर्शन में हमने सारी इसकी मेजरमेंट्स ली हैं, उसी को डिस्कस किया है और उसी को परस्यू करने के लिए, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया कि हम इसको तैयार करके मंगवाएंगे और फिर उसके बाद जो है उसको एक के ऊपर एक सेट करेंगे पीसेस के अंदर। टूल्स के अंदर किसी किस्म की हमने कोई कमी नहीं की है, एक से एक टूल्स हमने यूज़ किए हैं परफेक्शन के लिए।
अच्छा, क्योंकि फर्स्ट टाइम वाटर डला है इसके अंदर, तो जाहिर सी बात है कि जो लाइंस के अंदर जो है पानी था वो, और लाइन के अंदर जो गंदगी थी, जो मिट्टी थी, वो भी सारी टैंक के अंदर आई है। तो फ़िलहाल तो हम इसको रनिंग के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद मल्टीपल टाइम्स हम इसका पानी चेंज करेंगे और जो भी गंदगी है उसको साइफन करने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल ये 72 आवर्स तक, यानी 3 दिन तक जो है ये पानी इसके अंदर भरा रहेगा। उसके बाद हम इसके अंदर एक छोटा पावर हेड रनिंग के लिए लगाएंगे, ठीक है, और जो सम्प है वो फ्रीली रन होगा विदाउट मीडिया, ठीक है ना, वाटर सर्कुलेशन के लिए, ताकि अच्छे से वाटर जो है वो क्लीन हो सके, और जो भी इसकी फंक्शनैलिटी है वो भी टेस्ट हो जाए एक तरह से। ये सारी मट्टी है। है सेकंड डे के अंदर भी हमने देखा कि कितना क्लियर हुआ, कितना नहीं। मैंने कोशिश की कि हर वो मूवमेंट आपको दिखा सकूं जो इसकी प्रोसेस में लगी, ताकि आप अच्छे से लर्न कर पाओ चीज़ों को, कोई मिस्टेक ना करो, चीज़ों को देख के सीख लो, वो ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत तजुर्बे करके। अभी इसकी डिफरेंट हम तरीके से इसकी क्लीनिंग करेंगे, इसको सैनिटाइज करेंगे, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से किया जाएगा उसको। ये छोटा सा एक पावर हेड लगाया है इसके अंदर सर्कुलेशन के लिए, ये जो पार्टिकल्स वगैरह पानी के अंदर हो, उड़ते हुए फ्लोट होते हैं, वो पार्टिकल्स जो है वो ये कैप्चर कर लें। ये 3 डेज। तो जी इस तरह से ये टैंक कंप्लीट हुआ, सही है। अभी इसके अंदर इक्विपमेंट जब इंस्टॉल होंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपको पहले दिखाएंगे कि कौन से इक्विपमेंट्स जो है इसके अंदर इंस्टॉल किए जाएंगे, और इसके अंदर जो पावर हेड वगैरह है वो भी। इजाज़त दीजिए।